ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। थावरचंद गहलोत ने ये बिल पेश किया तो लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश। बीएसपी सुप्रीमो ने इसका समर्थन किया है, कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। राज्यसभा के कार्यकाल को एक दिन के लिए बढ़ा लिया गया है। अब ये 9 जनवरी तक होगा और लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया गया है। 2 बजे से इस बिल के ऊपर बहस शुरू होगी। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, बिल पेश कर दिया गया है, 2 बजे से इस पर बहस होनी है। देखिए, बिल्कुल आज बिल पेश कर दिया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत के द्वारा ये लोकसभा में ये बिल पेश किया गया। संविधान संशोधन बिल है और इस बिल की जो आर्टिकल 15 है जिसके तहत एजुकेशन में रिजर्वेशन होगा और आर्टिकल 16 जिसके तहत सरकारी नौकरी जो गवर्नमेंट जॉब होगी उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में होगा और कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा से पास करने के बाद राज्यसभा को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो बीजेपी या मोदी सरकार का जो मास्टर स्ट्रोक है वो आज है और इस तरह की कह सकते हैं योजना, इस तरह का एक कदम है कि कोई भी राजनीतिक दल जो इसको खेल को समझ भी रहा है वो चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पा रहा है। और शायद अब जो बीजेपी को लेकर, जो मोदी को लेकर जो धारणाएं थी कि वो अचानक इस तरह का कदम उठाते हैं कि विपक्षी दल हैरान रह जाते हैं, वो इस बात को सारे राजनीतिक दल मानते हुए आज नजर आ रहे हैं। जी, सारे विपक्षी दल ने मान तो लिया है मोदी के मास्टर स्ट्रोक को, उसके उनके लोहे को भी मान लिया है, लेकिन यतेंद्र इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? क्योंकि 50% से ज्यादा आरक्षण पॉसिबल नहीं है, तो अब ये एक्स्ट्रा 10% कहां से आएगा? ये भी तो समझना होगा देश को। और लोग शोभना जो सरकारी, हाँ बिल्कुल शोभना, सरकार का यही दावा है कि जो गाइडलाइन है वो सुप्रीम कोर्ट की 50% तक है, लेकिन जब संविधान संशोधन हो जाएगा तो क्योंकि सरकार का जो संसद का हक है कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाती है, वो गाइडलाइन देती है, तो कानून बनाने का काम संविधान में संशोधन करके सरकार पेश करने जा रही है। जहां तक राजनीतिक हलकों की बात है तो साफ है कि वो एक मैसेज होता है राजनीतिक तौर पर और ये मोदी सरकार ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगा, कौन इसके खिलाफ कोर्ट में जाएगा, ये बात का भविष्य है कि किस तरह पर इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। लेकिन यहाँ पर एक राजनीतिक मैसेज देना था क्योंकि लोकसभा चुनाव और ज्यादा समय नहीं। यतेंद्र, राजनीतिक मैसेज की आप बात कर रहे हैं तो मैं 1989 आपको याद दिलाना चाहूंगी। अगर आपको याद हो तो वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था और उस समय यही बीजेपी थी जो उसने पुरजोर विरोध किया था आरक्षण का। आज 2019 को देखते हुए अब यही बीजेपी की मजबूरी बन गया है। क्या आपको लगता है उस समय वीपी सिंह को नकार दिया था देश की जनता ने और मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हो गई थी, तो आपको लग रहा है कि मोदी का ये जो मास्टर स्ट्रोक है 2019 में उनको फायदा पहुंचाएगा, या ये 3 जो बड़ी हिंदी बेल्ट की स्टेट्स हैं उनके निकल जाने की सिर्फ बौखलाहट है कि लास्ट जो पार्लियामेंट्री सेशन है इस सरकार का उसमें पेश कर डालो, भविष्य क्या होगा उसको छोड़ दो? शोभना, जिस 1989 की जो मंडल कमीशन के खेल की आप बात कर रहे हैं कि कमंडल बीजेपी लेकर आई थी और मंडल बीपी सिंह सरकार लेकर आई थी, वो जात के आधार पर था। जो सरकारी सूत्र दावा कर रहे हैं वो जात के आधार पर था और संविधान में कास्ट बेस को जो सोशल पूरे रिफॉर्म किया गया था वो सोशल बेस पर किया गया था, संविधान में उसका उल्लेख है, लेकिन आर्थिक आधार पर संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसी वजह से सरकार संविधान संशोधन बिल ला रही है और संविधान संशोधन बिल आ जाएगा तो वो एक बाकायदा कानून बनेगा और ये कोई जाति और धर्म के आधार पर नहीं है, ये हर व्यक्ति के आधार पर। सरकार का यही कहना है कि इसमें किसी धर्म और जाति के आधार पर नहीं किया जा रहा है। जो बीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन लाकर किया था, मंडल कमीशन ने भी उस वक्त आर्थिक आधार की बात कही थी, लेकिन सरकार तब से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने उस आर्थिक आधार पर कोई भी बहस नहीं की, कोई भी चर्चा नहीं की, ना ही उसे लाने की कोशिश की। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का यही दावा है कि वो इसे लेकर आए और इन्होंने इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया। जो सरकार का दावा है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है, वो बिल तो ले आए हैं, लेकिन यतेंद्र इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो जनरल, जो सवर्णों की क्रीमी लेयर है वो इसका विरोध जरूर करेगी, क्योंकि सिर्फ 40% सीट्स बचेंगी। उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे और कहां नौकरी करेंगे? फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, पॉलिटिकल रिएक्शंस आने लगे हैं इस पूरे बिल के ऊपर, वो आपको सुनवा देते हैं। बड़ी एक सामाजिक क्रांति आज मोदी जी ने की है और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों सदनों में एक राय से पास होगा। ये कई राज्य सरकारों ने प्रयास किया, इंदिरा साहनी केस के कारण ये आया कभी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो नहीं सकता, लेकिन ये जो अभी कैबिनेट का फैसला है वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में है, एक नया उपबंध जुड़ेगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये होने के बाद इसको ताकत मिलेगी।
हमारे साथ राजद सांसद मनोज झा जी हैं। मनोज झा जी, आज सरकार जो है स्वर्णों को लेकर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए 10% के आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाने जा रही है। राजद इसका रुख क्या रहेगा? देखिए, सीधी सी बात है, आप तो पहली बात सवर्ण कर रहे हैं, ये वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं, और हमारा तो सीधा से ये कहना है कि मंडल कमीशन आया ना तो वॉल्यूमिनस एक दस्तावेज था। आपके पास कौन सा दस्तावेज है साहब? व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे सरकार चला रहे हैं। कहीं समझ है, संवेदना है? और अगर 49.5% के बार को आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, जब बीपी मंडल साहब ने रिपोर्ट सबमिट की, कहा 52% की आबादी है 31 की जनगणना के हिसाब से। जब तक आप नई जातिगत जनगणना जारी नहीं करते हैं, ओबीसी का रिजर्वेशन 52% होना चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट, नहीं तो आपको सड़क से लेकर संसद तक कोलाहल सुनाई देगा, बहरा करके रख देंगे आपको। लेकिन मनोज जी, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हैं कि आपका रुख क्या रहने वाला है? आपको सीधे तौर पर मैं बता रहा हूं, हम चाहते हैं कि पूरी बात हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का है 15, 16 टू बी रेड विथ क्लॉज 4 और बाकी तमाम धाराओं पे आप उसके आत्मा के साथ टेम्परिंग करने जा रहे हैं। तैयार हैं हम, लेकिन आंकड़े कहां है जातिगत जनगणना के? कौन कुंडली मार के बैठा हुआ है? और क्यों नहीं बात हो, अगर बाहर उठने की बात हो रही है तो 52% आबादी है ओबीसी की, क्यों 27% में महदूद रहे? 52% होना चाहिए। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय जी हैं। सर, जिस तरह से सरकार आज लोकसभा में अगड़े वर्ग में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके 10% आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन विधेयक ला रही है, उस पर टीएमसी का रुख क्या रहने वाला है? पहले तो बिल को लाने दीजिए और बिल देखेंगे हम लोग, ये कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली कितना जायज है, और उसके बाद हम इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार को और अध्ययन करना चाहिए था? नहीं, अभी तो बिल हमने अध्ययन नहीं किया। हमने जब तक अध्ययन नहीं करेंगे इसके ऊपर हम टिप्पणी कैसे करेंगे? हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले साहब हैं। अठवले साहब, जिस तरह से सरकार ने जो फैसला लिया है, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है कि स्वर्णों में जिस तरह से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए 10% का आरक्षण को लेकर आज जो है विधेयक लाया जाएगा, क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हाँ, तो प्रतिक्रिया है कि मैं नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूँ। सरकार ने जो निर्णय ले लिया ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है। और मैं अकेला लगातार मैं 15-20 साल से मांग कर रहा था कि SC, ST, OBC के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। और इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि इसमें सवर्णों में जो ब्राह्मण है, मराठा है, पटेल है, जाट है, ठाकुर है, राजपूत है, ऐसे भी लोगों के साथ साथ जो मुस्लिम समाज है और क्रिश्चियन समाज है उनका भी समावेश इसमें है। तो सभी लोगों को जो SC, ST, OBC के कैटेगरी में आते नहीं है, ऐसे सब लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। और इस निर्णय से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा स्ट्रोक लगाया है और सवर्ण समाज का मन जीतने का काम किया है। तो ये मैं बहुत ही आज आनंदी हूँ और बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है। बिल आज लोकसभा में पास होगा, उसमें कोई नए अमेंडमेंट भी अगर नई कुछ आती है तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। कल राज्यसभा में बिल आएगा, कानून बनेगा और सवर्ण समाज को 10% आरक्षण मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। विपक्ष का कहना है कि चुनावी जुमला है। नहीं, चुनावी जुमले का विषय नहीं है। वो निर्णय अगर जब निर्णय लेते नहीं तब बोलते निर्णय तो नहीं लेते, निर्णय लिया तो बोलते चुनाव के लिए लिया है। तो ये तो चर्चा होती रहती है, लेकिन ये निर्णय है लोगों के फायदे के लिए निर्णय है, कोई चुनाव के फायदे के लिए नहीं है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस मांग को केंद्र की बीजेपी की सरकार ने वैसे अब काफी आधे अधूरे व अपरिपक्व तरीके से इसे स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। हालांकि बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है, बल्कि ये अधिकांश इनका राजनीतिक छलावा व चुनावी स्टंट ही लगता है। इसलिए अच्छा होता यदि ये फैसला बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले नहीं बल्कि और पहले ही इसे ले लेती। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। यतेंद्र,
कुछ भी कहिए, मोदी के इस फैसले ने विपक्षी खेमे में खलबली जरूर मचा दी है। टाइमिंग को लेकर सवाल हर पार्टी उठा रही है, लेकिन साथ में सपोर्ट भी कर रही है, क्योंकि 2019 को देखते हुए सवर्णों की ये जो नाराजगी है, इसको बियर नहीं किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल शोभना, जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं कि राजनीति इसी का नाम है, राजनीति इसी खेल को करते हैं कि जो समय पर चौका मार दे या छक्का मार दे वही इस खेल का शहंशाह होता है। और मोदी सरकार ने फिलहाल यही किया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में परिणाम जिस तरह से आए तो उससे कहीं ना कहीं जो SC/ST एक्ट को लेकर नाराजगी की बात थी वो कहीं ना कहीं थी, उसका कहीं कुछ ना कुछ आंकड़े ऐसे थे जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में नाराजगी कैसे दूर हो, सवर्ण वोट को कैसे साधा जाए, तो ये तुर्क का इक्का निकाल कर लाई है मोदी सरकार और चुनाव के ऐन मौके पर। और ये ऐसा इक्का निकाला है कि विपक्षी दल चाहते हुए भी, सारा खेल समझते हुए भी यतेंद्र रोक रही हूं आपको। 2014 में ये तुर्क का इक्का यूपीए गवर्नमेंट ने भी खेला था जब जाट आरक्षण की बात की थी, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं था। तो 2019 के लिए क्या इसको अति उत्साह या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं माना जाएगा? और 2019 के नतीजे ही बताएंगे, क्योंकि जिस 10% लोगों को आरक्षण देने की बात हो रही है वो 10% वोट कितनी सीटों को इफेक्ट करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। शोभना, जो आप जाट आरक्षण की बात कर रहे हो वो कास्ट बेस था, जो कोर्ट में जिसको चुनौती मिली वो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। हाँ। यहाँ सरकार ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। आरक्षण की बात कर रही हूँ, जाट कास्ट बेस। मैं आपकी बात समझ गई हूँ यतेंद्र, बिल्कुल ठीक है कि ये जातिगत आरक्षण नहीं है, ये आर्थिक उसके ऊपर आरक्षण है, लेकिन है तो आरक्षण। किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान भी होगा इससे। देखिए शोभना, जो नुकसान होता है वो कास्ट वेज आधारित होता है, और जब जाति के आधार पर होता है कि तो तमाम दूसरी जातियां इसका बुरा मानती हैं। लेकिन जब सभी धर्म और सभी जातियों को लेकर ये रिजर्वेशन बिल सरकार लेकर आ रही है, और खास करके पूरी तैयारी के साथ इस वजह से क्योंकि इसमें जो संविधान संशोधन है वो सरकार बिल उसको लेकर आएगी, और उसके बाद जो रिजर्वेशन का बिल होगा वो उसके बाद पेश किया जाएगा, जिसकी वजह से कोर्ट में उसे चुनौती ना दी जा सके। क्योंकि कोर्ट भी देखेगा कि संविधान की जो मूल भावना है कहीं उसको चोट तो नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे में सरकार ने पूरी तैयारी की है, और कौन कोर्ट में जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि बड़ा वोट बैंक केवल 10% की बात नहीं है। ये मैसेज सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए, क्योंकि हर धर्म में हर जाति में गरीब लोग होते हैं, जो गरीबी लाइन से नीचे रह रहे होते हैं, जो पिछड़े लोग होते हैं आर्थिक तौर पर, तो उन सभी के लिए मैसेज है। ऐसे में बड़ा मुश्किल है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए इसको चुनौती देना, इसका विरोध करना। तो एक बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक की बात कही जा रही है बार बार, ये उसी के तौर पर देखा जा रहा है। और शोभना, एक बात और मैं बता दूं, राजनीति इस वजह से भी क्योंकि अब ज्यादा समय चुनाव को लेकर नहीं रह गया है। फरवरी के लास्ट या थर्ड जो हफ्ता होगा, जो सप्ताह होगा, उसमें आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो इसमें बड़ा मुश्किल लगता है कि कोर्ट में अगर जाएगा भी, क्योंकि बिल अभी आने वाला नहीं है, अभी संविधान संशोधन बिल होगा, बजट सेशन के दौरान आ सकता है या लटक भी सकता है। लेकिन एक मैसेज जो सरकार के द्वारा दिया गया है, सरकार ने एक इक्का तो अपनी चाल तो चली दी, अब वोटर को डिसाइड करना है। यतेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने बात की अनुराग ठाकुर से, वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, फिर आपके पास आऊंगी मैं। के सांसद और वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, नमो गण की टी शर्ट आप पहनकर आए, क्या कल जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला गया, क्या आपको लगता है कि बीजेपी फिर से आएगी? क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद तो बड़ी हालत खस्ता हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चुनाव जीते, राज्यों में सरकारें बनाई, और हमने जो भी कदम उठाए हैं पिछले 4.5 वर्षों में, सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ देश के सभी वर्गों के लिए, उनके हितों में, और विशेष तौर पर गरीब वर्ग को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए किए हैं। और ये कदम जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, चाहे किसी भी जाति संप्रदाय का हो, उसको आरक्षण 10% देने का बहुत बड़ा कदम है। इसका हम बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन मोदी जी का करते हैं। जो 70 वर्षों में कोई सोच नहीं पाया था, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, और मुझे पूर्ण विश्वास है सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करेंगे और गरीबों के विरोध में कोई नहीं जाएगा। लेकिन आपके जो विपक्षी दल हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उससे क्रॉस होता है, और ये एक बार फिर से जुमला ही साबित होगा। मुझे लगता है इस पे चर्चा वो कर लें। अगर वो नहीं चाहते कि गरीब का भला हो तो बाकी दल अपना कदम उठा सकते हैं, लेकिन हम गरीब के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और उसको गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे। कांग्रेस की तरह नहीं कि उनकी एक के बाद दूसरी का तीसरी पीढ़ी आ गई, गरीबी हटाओ का नारा लगाते गए,
लेकिन गरीब मिट गए कांग्रेस के समय, गरीबी नहीं हटी। हमने गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है, आगे भी करेंगे। डॉक्टर ठाकुर जो कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है गरीबों को, और आगे भी वो करते रहेंगे। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ यतेन शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। के साथ एनसीपी नेता माजिद मेमन साहब हैं। माजिद मेमन साहब, आज जो है सरकार लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक लाने जा रही है कि जो अगड़े वर्ग में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े हैं, उनको लेकर 10% आरक्षण का, उसको लेकर एनसीपी का क्या रुख रहने वाला है? हमने हमेशा से ये बात कही है कि जात, जमात, कास्ट, मजहब, रीजन, इनसे हटकर जो लोग पीछे रह गए हैं इकोनॉमिकली, गरीब हैं, उन लोगों की मदद के लिए सरकार जो भी करे उसका हम स्वागत करेंगे। मगर जिस अंदाज से, जिस तरह से, जिस समय पर यह किया जा रहा है, उससे विरोधी पक्षों के साथ, कांग्रेस के साथ हम चलेंगे। क्या आपको लगता है कि ये चुनावी जुमला? बिल्कुल ये चुनावी जुमला है ना। सबका साथ सबका विकास का जुमला 2014 में आया था, तो उस वक्त क्या अपर क्लास में लोग बैकवर्ड नहीं थे जो कल हो गए क्या, जो सरकार ने आज बना दिया? ये कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। सरकार अगले वर्गों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए 10% की आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन विधेयक लेकर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी हैं। कल्याण दा, इस पर क्या टीएमसी का रुख रहेगा? देखिए, ये जो बोल रहा है ना, ये गिमिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली 2018 साल में भी वो त्रिपुरारी शरण का केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट बोला है, सब पिछले जो जजमेंट है उसको देखकर बोला, इट फॉलोज फ्रॉम द केसेस साइटेड अबव दैट द 50% रिजर्वेशन रूल शुड नॉट बी ब्रीच्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। वो जो सुप्रीम कोर्ट जो 50% जो दिया है उसको अमेंडमेंट, उसको ब्रीच करना नहीं चलेगा। तो टीएमसी का रुख क्या रहेगा इस पर? चलो, हम लोग तो जो असंवैधानिक है उसको तो अपोज करना ही होगा। सरकार ने जो ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का निर्णय लिया है और कैबिनेट ने पास कर दिया, संविधान संशोधन विधेयक आएगा, हम इसका स्वागत करते हैं। हम लोग हमेशा से मांग करते रहे हैं कि दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण है, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण क्या कहते हैं कि हो गया, तो जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण होना चाहिए। 15% हम लोगों की मांग 2000 से चल रही थी, जब से लोक जनशक्ति पार्टी बना था, लगातार संघर्ष कर रहे थे। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उसको कर दिया।